नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत। अब हम लोगों का नेक्स्ट है सहेलियों की बाड़ी। ये भी जगह काफ़ी अच्छी है, जैसा कि सुन रखा है राजस्थान सरकार द्वारा इसको संरक्षण मिला है। आइए चलिए अंदर देखते हैं इस गार्डन में क्या है। कहा जाता है कि राजा ने अपनी रानी के लिए घूमने के लिए ये सहेलियों की बाड़ी बनाई थी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह। एक 20 रुपये का टिकट भी है। इसके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सब ने गाइड रख लिया और ये गाइड हम लोगों को इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ आप भी बने रहिए और सहेली की बाड़ी का इतिहास जानिए। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत बाग है, जिसका निर्माण राणा संग्राम सिंह ने 18वीं सदी में करवाया था। इस बाग में कमल के तालाब, फव्वारे, संगमरमर के हाथी और कियोस्क बने हुए हैं। इस उद्यान का मुख्य आकर्षण यहाँ के फव्वारे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्हें इंग्लैंड से मंगवाया गया था। श्रावण मास की अमावस्या के अवसर पर इस बाड़ी में नगर निवासियों का एक बड़ा मेला भी लगता है। आइए देखते हैं। यहाँ मैंने देखा हर जगह भारतीय नागरिकों के लिए जो टिकट लगते हैं वो सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली फॉरेनर के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ के हैं, जबकि फॉरेनर के लिए 100 रुपीज़ के टिकट हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रुप में आते तो मात्र 5 रुपये लगते हैं। आइए इस उद्यान का इतिहास जानें। राणा संग्राम सिंह ने इस सुरम्य उद्यान को स्वयं तैयार किया था और अपनी रानी को इसे उपहार स्वरूप भेंट किया, जो विवाह के बाद अपनी 48 नौकरानियों के साथ आई थी। इसका स्थान फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित जगह है, जो अपने खूबसूरत झरने, हरे भरे बगीचे और संगमरमर के काम के लिए विख्यात है। उद्यान में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहां शाही परिवार की वस्तुओं का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित होता है। समय: यह उद्यान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। और जो हमारे गाइड हैं वो उसके विषय में विशेष जानकारी देंगे। से सिटी स्टार्ट हुआ था, बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया। ये 9 डायनेस्टी था। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड उसने इस गार्डन को बनाया था 1710 में। उस टाइम का क्यों गार्डन था, जनाना गार्डन। रानी राशि घूमने आती थी, जेंट्स को आने का परमिशन नहीं था, क्योंकि राजपूतों में लेडीज पर्दे में रहती थी। उन्होंने बहुत जिद किया कि हम तो पर्दे में रह के बहुत तंग आ गए, अब हमारे लिए कुछ इसकी बंद जगह बना दो, बंद गार्डन बना दो, इससे मैं अपनी दासियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय से बैठे। तो राजा साहब ने उनके लिए एक गार्डन बना दिया। इस कारण गार्डन का नाम पड़ गया सहेलियों की बाड़ी। बाद में उनका बच्ची था जो यहाँ घूमने आया। उस टाइम बहुत तेज़ी से बरसात का सीजन था, उसको बहुत मज़ा आया। एकदम बरसात बंद हो गई। उसने जिद की कि पिताजी मैं तो जब भी आऊँ बरसात होनी चाहिए। अब राजा ने कहा बेटी ऐसा नहीं हो सकता, ये काम तो भगवान का। बरसात आएगी 2 महीना 3 महीना, उससे ज़्यादा बरसात तो कहाँ से आएगी। तो भी उसने जिद किया, तो इसमें उन्होंने फाउंटेन लगाया बिन बाधा बरसात। 5 फाउंटेन दिखाएंगे आपको। सावन का फाउंटेन, भादों का फाउंटेन, इंडियन फाउंटेन, 3 तो जैसे मौसम के फाउंटेन बना दिए। चौथा कमल फाउंटेन, वासुगा फाउंटेन, ठंड का फंक्शन, गर्मी का फंक्शन। इसका सब कनेक्शन दे रखा है फतेह सागर से। उनको साथ है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं था, मोटर नहीं थी, पानी को उठा भी नहीं सकते थे। बच्ची ने जिद किया तो उन्होंने सोचा क्या किया जा सकता है, ठंडी हवा कैसे आएगी। किसी ने कहा था पानी को उठाएंगे ठंडी हवा जाएगी। अब पानी को कैसे उठाएंगे, तो फतेह सागर ऊंचाई पे है, ये नीचे पे। वहाँ से डायरेक्ट पाइप के पानी से यहाँ कनेक्शन हुआ। आज भी वहाँ से पानी यहाँ आता है, उसी के प्रेशर से कुआं का फर्स्ट मेंटेन होता है। पर अभी इसमें बीच में एक मोटर भी लगा दी गई, क्योंकि आज का पानी का प्रेशर कम हो गया ना, तो उस मोटर से थोड़ा तेजी से खींचना पड़ता है, जब जाके पानी फाउंटेन चलता है। बहुत सुंदर सी चिड़िया। कितना सुहाना मौसम। इतने खूबसूरत स्थान में मौसम भी सुहाना है और मतलब गर्मी से बहुत राहत मिलती होगी जब गर्मी पड़ती होगी। हालांकि हम लोग तो आए हैं तो आकाश बादलों से
ढका हुआ है, फिर भी बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ हरा भरा और पानी की कलकल आवाज़ का ये जो संगीत है बहुत ही मन को सुकून देता है। में दिन बादल बरसात फाउंटेन्स को लगवाया, उस समय के लिए रेयर चीज़ें थी और बिल्कुल बारिश का ये दृश्य। संग्राम सिंह जी की बच्ची ने जिद किया, राजा साहब ने इसमें फाउंटेन लगाया, सावन की तेज बरसात। अभी जो बरसात का टाइम है ना अपना, अभी भी आप आंखें बंद करो, मैं खुद को वो घर पे बैठे हैं, बंद करो आंखें, बाहर बरसात आ रही है, कैसी आ जाती है आपको? जैसे बरसात नहीं आती, छत का जो पानी पड़ता है, निकासी के जो पाइप होते हैं, ऐसा क्या ऊपर से बरसात का सीजन था वो क्या उसकी इच्छा होती थी सावन की बरसात में बैठना, यहाँ आके बैठे, ये तो सब बंद हो गया था। इसी का पानी को भी मोटर से चलाते हैं, पानी यहाँ इकट्ठा करते हैं और उसको यूज करते रहते हैं, इसी खतरे हो जाए क्योंकि बीच में ऐसे प्रॉपर्टी है, अभी एकदम उसको हटा भी नहीं सकते हैं, काम भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए फोटो खींचते हैं, सही जाती है। ये उनका कभी कभी मीटिंग भी होता था, दरबार भी होता था। अभी इसमें गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया था, एक कला संगम के नाम से कुछ पेंटिंगें लगाई थी, इन्हें आधे टाइम पे बंद ही होता है। PWD डिपार्टमेंट के अंदर में कब तो आते हैं और बहुत आएगा, जब आएंगे उनके वहाँ वापस पर सहेली की बाड़ी के पिछले का हिस्सा देखिए, हरा भरा कितना ग्रीनरी इसमें दिख रहा है, बहुत ही हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली है। ये सावन भादो, इस गार्डन का नाम है सावन भादो। उस ज़माने में जब फव्वारे का कॉन्सेप्ट उतना कॉमन नहीं हुआ था, उस ज़माने में लोग जब राजकुमारी के लिए राजा ने फव्वारे बनाए थे तो सावन भादो का माहौल हो जाता था यहाँ, इसलिए इस बगीचे का नाम सावन भादो रखा गया। अब ये देखिए, ये सावन के बाद भादो की बरसात, अपने भादो पक्ष जो होता है ना, 8वें महीने के एंड में और 9वें महीने के स्टार्टिंग एकदम आ जाती है। इधर पीछे कान के हाथ सकती है, थोड़ा सा दबाइए, हाथ पीछे आ जाती है, थोड़ी सी अपनी बरसात जाती है, एकदम खिड़की में से एकदम आ जाती है। अब भी लगाओ, एक मिनट यहाँ आगे बढ़ो, ताली बजाओ तेजी से। ये है कमल गार्डन। अरे ये बजाओ, फिर बजाओ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ताली बजने के साथ फव्वारे चलने लगते हैं। एक बार फिर ताली बजाइए। ये देखिए, ताली के साथ ही ये फव्वारे चलने लगे हैं। बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से उस जमाने का बना हुआ है, बहुत ही। फिर करिए, एक बार और कीजिए। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत खूबसूरत। आप देख रहे हैं तालियों के साथ ये फव्वारे चलते हैं और तालियों से बंद हो जाते हैं। तालियों के साथ फव्वारे चलने लगे। ये ताली बजाने में मजाक का, ये वहाँ से आदमी चलाता है, वो बाहर लगा हुआ है, वहाँ से ओपन करता है, लाइट के साथ ताली जाते हैं। ये फाउंटेन ऐसे तैरता था, बाद में पता चला कि ये जो तालियों के साथ फाउंटेन का था वो एक मजाक था यहाँ के स्टाफ। उधर से जब आप ताली बजाते हो तो वो स्टार्ट कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। हमारे रिश्तेदार और हमें लगा कि ताली से इसका कनेक्शन है, ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं कितने दूर में ये गार्डन फैला हुआ है। रानी और राजकुमारियों के लिए राजा ने बड़ा खूबसूरत ये गार्डन बनाया था। यहाँ से रानी लोग ऊपर से दृश्यावलोकन भी करती थी। काफ़ी दूरी तक
ये बागीचे को आप देख सकते हैं सजा हुआ है। बहुत बढ़िया आएगा फूल लीजिए। उधर रासलीला, नाच गाना, यहाँ क्या होता था? यहाँ राजस्थानी डांस, घूमर डांस। अच्छा अच्छा, हाँ वो ले लिया। यहाँ वैसे क्या फागन का बहुत बड़ा उत्सव होता था। अच्छा अच्छा, फागन का मतलब अपने इंडिया में जहाँ भी कृष्ण भगवान के मंदिर है ना, हाँ हाँ, वहाँ वैसे होली फेस्टिवल महीने सवा महीने तक मनाते थे। यहाँ बढ़िया फंक्शन होते थे, रंग खेलते थे। अच्छा, फागन का बहुत बड़ा उत्सव होता था। यूँ अभी भी हमारे यहाँ अपना होली फेस्टिवल आजकल तो 1 दिन 2 दिन का हो गया, लेकिन 45 दिन तक होली फेस्टिवल होता है। नाथ जी मंदिर है नाथ भगवान 40 दिन 42 दिन तक रंग खेलते, गणगौर तक। अभी अपन 31 को नया साल मानते हैं, उस टाइम विक्रम संवत से चेटी से नवरात्रा तो गई ना अपने 1 अप्रैल को, उसी हिसाब से यहाँ फंक्शन होता है। लेडीज यहीं घूमर डांस करती थी, गणगौर माता की पूजा करती थी, शिव भगवान। तो जो लेडीज यहाँ डांस करती थी वो राजघराने की होती थी? राजघराने की लेडीज स्टार्टिंग में क्या ओनली फॉर द लेडीज आती थी ना, तो वो उनके साथ में डांस करती थी, उनके फ्रेंड और वो। अच्छा, ये तो बाद में जो 1885 के बाद थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, फिर राजघराने की लेडीज के ऊपर जो जगहों के बन गए थे, बालकोनी बन गई थी, उसमें बैठती थी। दूसरी लेडीज यहाँ घूमर डांस है, गणगौर माता की पूजा है। और वैसे शिव भगवान ने पार्वती को कहा था, पार्वती ने भगवान से पूछा था कि मेरी तो पूजा करने वाली है, आपको देख के डर जाती है, इनकी तो पूजा ही कंप्लीट नहीं होती है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा जिस घर में मेरी पूजा होती है, जहाँ तेरी भी पूजा होगी तो घर में सुख शांति होगी। इसी का हमारे मेवाड़ में, राजस्थान में, वैसे तो अपने इंडिया में अधिकतर जहाँ भी हिंदी प्रदेश है ना, राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, वहाँ अधिकतर क्या लेडीज कुछ व्रत करते हैं ना, चांद को देख के खाना खाना, ये खाना, एक नवरात्रा की पूजा करती है, कहीं काली माता की पूजा होती है, उसी हिसाब से फंक्शन करते हैं क्या, और उसी हिसाब से बढ़िया भव्य फंक्शन होते हैं पुराने टाइम। आजकल सब त्योहार तो अपने वो के वही हैं, लेकिन सब फंक्शन छोटे हो गए, 1 दिन के, 4 घंटे के। जो भेद नहीं था, महीने 15-15 दिन तक उत्सव होते थे कि आपके ये है, नबके वहाँ जाना, नबके बड़े पिताजी के, नबके जो जॉइंट परिवार भी थे ना, 4 भाई हैं। जल्द ही अगले ब्लॉग में नए स्थान पे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।